क्या बॉलीवुड को मिल चुका है अपना अगला मिस्टर परफेक्शनिस्ट? तो आमिर खान के पास ये ताज इतने सालों से है, पर कभी तो उसकी एक्सपायरी डेट खत्म होने ही वाली है। तो अब सवाल ये है कि वो अगला सुपरस्टार कौन हो सकता है जो इस टाइटल को अपने नाम करेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या ये रणबीर कपूर है या फिर रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन या फिर राजकुमार राव, तो नहीं, ये कोई और ही है। तो ये टैग बॉलीवुड के उस एक्टर के नाम के आगे लिखा जाएगा जिनका काम आज उनके नाम से भी ज्यादा शोर मचा रहा है, जो दुनिया भर का सारा परफेक्शन अपने हर एक प्रोजेक्ट में दिखा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं विकी कौशल की। अब विकी कौशल को ये टाइटल क्यों मिलेगा इस पर तो हम आगे आएंगे ही, पर पहले आमिर खान को ये टाइटल क्यों दिया गया था और क्यों है वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ये जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, अब इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी से ज्यादा प्यार करते हैं। साल भर में एक ही प्रोजेक्ट सही, लेकिन उसमें अपनी पूरी जान डाल देते हैं। और ऐसे ही है हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। आमिर खान ने कयामत से कयामत तक जो जीता वो सिकंदर ऐसी कई सारी फिल्मों में रोमांटिक हीरो की इमेज लाकर ऑडियंस को खुश कर दिया था, पर आउट ऑफ द बॉक्स करने का कीड़ा उनके अंदर पहले ही से था। फिर उनका ग्राफ जैसे ही बदलता गया, उन्होंने डायरेक्टली रोमांटिक इमेज को ब्रेक करते हुए लगान पर जंप मारी, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। इसमें एक छोटे गांव का लड़का बनते हुए अंग्रेजों से क्रिकेट में जीतने की तैयारी सिर्फ फिल्म में दिखाने के लिए नहीं थी, उन्होंने एक्चुअल में उसके लिए क्रिकेट सीखा था, अपनी पूरी फिजिक पर काम किया था और वहीं से उनकी डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पैशन के कई सारे प्रूफ्स मिलने लगे थे। यहीं से उन्होंने अलग अलग जॉनरास की फिल्मों को ट्राई करना शुरू कर दिया, जैसे लगान जैसी एक इमोशनल ड्रामा फिल्म के बाद उन्होंने 2007 की तारे जमीन पर की, और उस फिल्म का डायरेक्शन उन्होंने जिस तरह से किया था वो बस छोटे बच्चों को ही नहीं बल्कि हर एक उम्र की जनरेशन को अपनी ओर खींच लाया। एक सीरियस टॉपिक को उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे हमारे लिए फिल्म देखना बहुत जरूरी हो गया। फिर आती है उनकी 2008 की गजनी। अब गजनी तो एक रीमेक फिल्म थी, पर रीमेक फिल्म को भी कैसे परफेक्शन के साथ बनाया जाता है ये कोई आमिर खान से सीखे। मतलब रीमेक नाम सुनकर जिनका मूड खराब होता है ना, उनका भी मूड ये फ्रेश करा देते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने 3 इडियट्स की। एक ही फिल्म में आमिर ने कई सारे एलिमेंट्स को कवर किया। एक तो खुद वो एक स्टूडेंट बन गए, दूसरी बात एजुकेशनल सिस्टम पर बात की, उसके बाद बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर, कई सारे एलिमेंट्स को उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर किया, जिससे कि ये फिल्म स्टार्ट टू एंड तक हमें च्युइंगम की तरह सीट से चिपका कर रख पाई। फिर उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक विलन शेड करने का सोचा धूम 3 में। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि विलन हमेशा ऊंचा तगड़ा ही होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो अपनी एक्टिंग से भी खौफ पैदा कर सकता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें डबल रोल भी निभाया था। फिर उन्होंने पीके जैसी फिल्म की जो कि कंट्रोवर्सी में जरूर आई, पर रिलीजन और रीति रिवाजों पर उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और कंट्रोवर्सी की परवाह किए बिना एक ऐसी फिल्म को प्रेजेंट किया जिसने कई सारे सवाल उठाए। और इसके बाद आती है दंगल। दंगल एक तरह से रेसलर गीता फोगाट और उनके पिता पर बनी फिल्म थी, यानी कि एक बायोग्राफिकल फिल्म थी, और बायोग्राफी को जस्टिस देना ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है दोस्तों। पर अगर आमिर खान ने ठान लिया है तो वो पूरा रिसर्च करके ही मैदान में उतरते हैं, और वैसा ही उन्होंने इस फिल्म के साथ भी किया था। एक ऐसे रेसलर की कहानी लोगों को बताई जिससे दुनिया अनजान थी। उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बाप रे, मतलब इस उम्र में भी तोन निकालना और फिर उतना ही वजन घटाना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा लगता है भाई, जो आमिर खान के पास ही है। पर कैरेक्टर के लिए मैं कुछ भी करूंगा, ये जो उनका एटीट्यूड है ना, उन्हें हमेशा से ही काफी हेल्प करता आया है, क्योंकि कैरेक्टर के साथ उन्हें परफेक्शन चाहिए ही होता है। और इतना ही नहीं बल्कि एक्टिंग के साथ साथ स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, म्यूजिक, डायलॉग, हर एक चीज में वो बहुत ही अटेंटिव रहते हैं। तो अगर वो एक्टर है जो 100% देने में नहीं बल्कि 1000% देने में यकीन रखते हैं, इसी वजह से उनका काम 100% हम तक पहुंच पाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो उनके परफेक्शनिस्ट होने के सबूत देते हैं। पर अब बात यह है कि उनके परफेक्शनिज्म को थोड़ा सा दाग लग चुका है लाल सिंह चड्ढा के बाद, और कहीं ना कहीं शायद वो भटक चुके हैं, और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम विकी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि विकी कौशल भी वो एक्टर है जिन्होंने एक्टिंग का लोहा मनवाया है। उन्होंने हर फिल्म में खुद को पूरी तरह से नए अवतार में पेश किया है। वो हर कैरेक्टर के साथ मेहनत लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स को लाना पसंद करते हैं। जैसे मसान जैसी एक सेंसिटिव इमोशनल फिल्म से डेब्यू करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी एक फिल्म का चैलेंज लिया। विकी कौशल ने इस फिल्म के लिए अपनी शारीरिक फिटनेस पर भी खास ध्यान दिया था और हार्ड ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल स्ट्रेंथ
और डायलॉग्स पर भी काफी मेहनत की। पर विकी कौशल ने कभी भी एक ही तरह के रोल्स नहीं किए। वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक फिल्म हो, एक्शन थ्रिलर हो या फिर रोमांटिक ड्रामा हो। तो ये उनका परफेक्शनिस्ट बनने के रास्ते पर एक बड़ा कदम है। इसमें आप उनकी राजी फिल्म का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पैट्रियोटिज्म ट्राई करने के बाद, एक्शन ट्राई करने के बाद उन्होंने कॉमेडी में भी अपना हाथ आजमाया, जैसे कि गोविंदा नाम तेरा हो, बैड न्यूज जैसी फिल्म हो। वो कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। और एक परफेक्ट डांसर की झलक भी दिखा दी, जिससे कि उनका तौबा तौबा इतना वायरल हो गया। फिर उन्होंने सैम बहादुर जैसी बायोपिक में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया और बॉक्स ऑफिस पर उनके इसी जज्बे की वजह से फिल्म क्लैश में होने के बावजूद भी टिकी रही। इसके बाद अब उनकी एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म छावा आ रही है और इसमें दिख ही रहा है कि एक कैरेक्टर के इमोशंस को विकी कैसे पकड़ सकते हैं। और टीजर से ही अगर सोशल मीडिया ब्लास्ट हो जाता है और लोग अगर ये कहने लगते हैं कि छावा पुष्पा 2 को अच्छी टक्कर दे सकती है, तो ये एक और सबूत है विकी के पोटेंशियल का। और अब इसके बाद वो एक और माइथोलॉजिकल फिल्म करने जा रहे हैं, महावतार नाम की, जिसमें कि वो लॉर्ड परशुराम बनेंगे। मतलब देख रहे हो आप, हर एक फिल्म के साथ इनका ग्राफ बस ऊपर ही जा रहा है और इसकी गारंटी है कि ये इसमें भी अपना परफेक्शन दिखाएंगे ही। और इतना ही नहीं, बल्कि वो मल्टी जनरेशन अपील भी रखते हैं, मतलब कि वो हर कैटेगरी के ऑडियंस से रिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो विकी कौशल एक कंप्लीट पैकेज है और इसलिए ऐसा लगता है दोस्तों कि वो नेक्स्ट मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने के हकदार है। तो दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882 885 888.